के लिए उदासी का मगर क्यों? एक और फिल्म आ रही है भारत, तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। फॉर अप्रूवल और फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। कोई सेंस है इस बात की? मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म या सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू। इनफैक्ट मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। इस बनाए धुरंधर। जी जनाब, धुरंधर बना दिया, धुरंधर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी। अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। अबे साले। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। जली ना, तेरी भी जली ना। दाने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है, रियल लाइफ में अभी पता चलेगा। कैसा हराया? चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है। कब हो गया ये? और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटलफील्ड में उनकी औकात देखें। तो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापते रहे लिपटे रात भुजंग। इसका जीरो पे भी आ गया है। वो देखिए बनाए जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। बातें क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसे बाउंस बैक हुआ उनके साथ और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भारत ने लियारी पर एक फिल्म बनाई है, अब पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि जी वो भी लियारी पे एक फिल्म बना रहे हैं, बल्कि पोस्टर्स वगैरह तो रिलीज भी हो गए। ये लियारी इतना तवज्जो का मरकज क्यों बन गया है? पहली चीज ये कि हमें फिल्म नहीं बनानी चाहिए, हमें लियारी को बनाना चाहिए। हम जितना पैसा हम फिल्म पर खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसे में
हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हमको एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहां पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब माता हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने कॉमेडी में इस फिल्म की कहानी का मरकज भारत नहीं बल्कि कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी लियारी है। और भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं। लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है, पहले फिल्मों के जरिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उड़ी के हिदायतकार ने लियारी गैंग वॉर के हवाले से हम देख रहे हैं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की कि क्या दिखा रहा है इंडिया। इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखिए मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है। उनकी कहानी को अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है, ये क्या? और कहीं भी जाना ना, सोना है, उठना है तो गुड मॉर्निंग नहीं, ये वाला आदाब जो है ना ये नहीं समझ आता कि ये हमारे साथ क्यों मंसूब कर दिया सुरमा और ये आदाब। और ये देखिए हमारे पास नौजवान हट्टा कट्टा है, मुसलमान ऐसे होते हैं, लाजमी नहीं है कि पगड़ी बांधी है, तिल लगाया हुआ है और शलवार कमीज पहनी और रुमाल गले में। ये कैसा विलन बना के दिखाते हैं? एक्टिंग है। अगर लियारी को बना दें तो ये फिल्म का जवाब होगा ना कि अगर आप लियारी में रिफॉर्म्स कर दें, लियारी की सड़कें बेहतर कर दें, लियारी के स्कूल्स बेहतर कर दें, लियारी के प्लेग्राउंड्स बेहतर कर दें, लियारी में बहुत दूसरे तरीके। देखिए लियारी की जो हम फिल्म बना रहे हैं उसका टॉपिक बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन लियारी की असल पहचान लियारी की सियासी जद्दोजहद है। लियारी को जो इस वक्त गैंग वॉर के नाम से जो एक मुतारिफ कराया गया लियारी की पूरी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है सिंस 1970, इवन बिफोर दैट। उसमें चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में हो, फिर बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में हो, फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ के खिलाफ जो जद्दोजहद रही हो। बेनज़ीर भुट्टो वहाँ के लियारी के वर्कर के घर से निकल के आके गिरफ्तारी देती थी, आंसू गैस खाती थी। वो MRD की पूरी तहरीक में जो कराची में सबसे ज़्यादा रोल रहा वो लियारी का रहा। फिर लियारी में जब पूरा कराची बंद होता था तो लियारी खुला होता था। लियारी कभी भी मां सिवाय 2008 के बाद जब जुल्फ़िकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाया गया। बस हम इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में। इन्होंने एक रिसर्च किया
एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी, आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। तुम तो धराधन फेंके जा रहे। तो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था, और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था, सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। बस हवा निकल गई। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं, और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है, ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है। ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। कुछ भी और 10-0 बहुत अच्छा था। वो लियारी वाला आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म नहीं है उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है, फिल्मों में तो बहुत अच्छा उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस के भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ, वो रो रहा है। अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाए। जंक्शन की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। बेशक, और ये ऐसी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादे देखे रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामो मूवीज में, ड्रामो में नहीं कहूंगा, ड्रामो में नहीं टिक सकते, मूवीज में हमसे आगे जैसा उसने एक्शन लिया है ना अंदर आते खन्ना ने जो है, रहमान डकैत देख ले तो वापस आ गया। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है, अरमान और ख्वाब पूरे करना है, इंडिया करे।